सोचिए जरा, एक ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज ढलते ही सड़कों पर खौफ का साया मंडराने लगता है, जहां रात का सन्नाटा चीख चीख कर किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी का एहसास कराता है। ये कहानी है कुसुमपुर की, और वहां गुजरी उस आखिरी खौफनाक रात की। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऑटो वाले की इसी छोटी सी लेकिन डरावनी चेतावनी से। ये शब्द थे वीरेंद्र के लिए, जो सालों बाद अपने पुश्तैनी गांव लौट रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शब्द आने वाले खौफ की सिर्फ एक हल्की सी झलक हैं। तो ये है कुसुमपुर, एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही अब लोगों के जहन में सिर्फ खामोशी और डर आता है। चारों तरफ बंजर खेत, टूटी फूटी कच्ची सड़कें, और रात होते ही मतलब ऐसा सन्नाटा छा जाता मानो पूरा गांव किसी अनदेखी ताकत की गिरफ्त में चला गया हो। और इस अजीब से सन्नाटे की वजह, वो था एक अनकहा खौफ। पिछले कुछ वक्त से रात के अंधेरे में लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। कौन कर रहा था, कैसे हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। हाल ये था कि सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते और गलियां एकदम वीरान। हर गुमशुदगी के बाद सुबह जब होती तो सिर्फ एक ही चीज मिलती थी, जमीन पर एक काला सा निशान, जैसे किसी को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया गया हो। कोई चीख नहीं, कोई लड़ाई का निशान नहीं, बस जमीन पर वो एक झुलसा हुआ धब्बा। और इसी डर और खौफ के माहौल में कहानी में आता है हमारा मेन कैरेक्टर वीरेंद्र। शहर में पला बड़ा वीरेंद्र अपने पिता की मौत के बाद पुश्तैनी जमीन के कुछ काम से मजबूरन कुसुमपुर लौटता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने अंदर एक बहुत गहरा राज दफनाए हुए है। गांव पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है अपने बचपन की दोस्त मंजरी से। लेकिन ये वो पुरानी हंसती खेलती मंजरी नहीं थी जिसे वो जानता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरा डर था। उसने फुसफुसाते हुए वीरेंद्र को बताया कि रात में गांव में अजीब परछाइयां घूमती हैं और कभी-कभी लोगों के नाम भी पुकारती हैं। वीरेंद्र ने पहले तो इन बातों को गांव वालों का वहम समझकर उड़ा दिया, लेकिन मंजरी ने जो चेतावनी दी ना, उसमें एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक दोस्त की सलाह नहीं थी, ये उस खौफ की गवाही थी जो अब गांव की हवा में घुल चुका था। मंजरी की बातें और गांव का ये अजीब माहौल, वीरेंद्र बेचैन हो चुका था। उसे जवाब चाहिए थे, और जवाबों की ये तलाश उसे एक ऐसे सच की तरफ ले जाती है जिसकी जड़ें उसी के खानदान के अतीत में दबी थीं। तो अब जवाबों की तलाश में वीरेंद्र पहुंचता है गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी के पास। उनकी खामोश आंखों को देखकर ही लगता था कि जैसे उन्होंने कई राज अपने सीने में दफन कर रखे हों, और शायद कुसुमपुर के इस खौफनाक रहस्य की चाबी भी उन्हीं के पास थी। वीरेंद्र सीधा सीधा पूछता है, पंडित जी, आखिर इस गांव में हो क्या रहा है? पंडित जी एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेटा, ये कोई नजर नहीं, ये एक श्राप है, और इस श्राप की शुरुआत उसी जमीन से हुई जो तुम्हारे परिवार की है। और फिर पंडित जी ने वो राज खोला जो सालों से दफन था। उन्होंने बताया कि सालों पहले वीरेंद्र के दादा ने उस जमीन पर बने एक पुराने मंदिर को तुड़वा दिया था। उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा रहती थी, जो मंदिर के टूटने के साथ ही उस जमीन में हमेशा के लिए कैद हो गई। और अब वो गुस्से में भटकी हुई आत्मा अपनी आजादी के लिए हर रात एक जिंदा इंसान की आत्मा का शिकार करती है। अब वीरेंद्र के लिए ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं रह गई थी, ये उसके खानदान से जुड़ा सच बन चुका था। दीवारों के पीछे से आती फुसफुसाहटें और खिड़कियों से गुजरते काले साए उसे अंदर से कमजोर कर रहे थे। उसने फैसला किया कि वो उस जगह जाएगा जहां कभी वो मंदिर हुआ करता था, चाहे इसमें कितना भी खतरा क्यों न हो। और फिर वो रात आ ही गई। वीरेंद्र ने तय किया कि वो सच का सामना करेगा। वो अकेला उन मंदिर के खंडहरों की ओर बढ़ जाता है, इस बात से अनजान कि वहां उसका सामना एक ऐसे सच से होने वाला है जो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। खंडहरों में मौत जैसा सन्नाटा था। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें, और बीच में उसे एक पुराना बुझा हुआ दिया मिलता है। कांपते हुए हाथों से जैसे ही वो दिया जलाता है, पूरी जमीन हिलने लगती है और हवा में डरावनी सिसकियां गूंजने लगती हैं। तभी अंधेरे से कोई बाहर आता है। ये मंजरी थी, लेकिन ये वो मंजरी नहीं थी। उसकी आंखों में एक शैतानी आग थी, और उसका चेहरा बदल चुका था। असलियत तो ये थी कि मंजरी ही वो बुरी आत्मा थी, सालों से गांव को निगलने वाली वो राक्षसी शक्ति। और फिर उस आत्मा ने साफ साफ कह दिया, वो सालों से गांव वालों को मारकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी,
लेकिन श्राप को पूरी तरह से तोड़ने के लिए उसे एक आखिरी बलि चाहिए थी, उसी खून की जिसके पुरखों ने उसे कैद किया था। वो बलि थी वीरेंद्र। और इसी के साथ कुसुमपुर की ये डरावनी कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ पहुंचती है। श्राप तो आजाद हो जाता है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उस शैतानी ताकत के आगे वीरेंद्र बेबस था। काले धुएं का एक तूफान उसे घेर लेता है और बस वो हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो जाता है। अपने ही परिवार की गलती की कीमत चुकाने वाली वो आखिरी बलि बन जाता है। वीरेंद्र के जाने के बाद गांव में जो सन्नाटा था वो और भी गहरा हो गया। अब हवा में सिर्फ डरावनी सिसकियां गूंजती हैं, एक सबूत कि वो बुरी आत्मा अब आजाद है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन कुसुमपुर का खौफ नहीं। वो आत्मा अब आजाद घूम रही है और पहले से ज्यादा भूखी है। तो सवाल ये नहीं कि उसका अगला शिकार कौन होगा, सवाल ये है कि अगली सुबह किसकी परछाई दीवारों पर नहीं दिखेगी।